हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस डायरी में। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या कंपनी शुरू करने से पहले आपको 10 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो 10 पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी में काम कैसे करेंगे, इसमें क्या काम करेंगे, ये पूरी बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ब्रांड नेम, आपके कंपनी का नाम होना चाहिए, एक अच्छा नाम होना चाहिए, ताकि आप जब कंपनी को एक्सपैंड करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एक्सपेंशन के टाइम आपका कंपनी सुटेबल फिट बैठे। जैसे मान लीजिए मैं फ्रीलांसर हूँ और मेरा नाम रवि है, मैंने रवि फ्रीलांसर डॉट कॉम ले लिया, तो ये हमेशा लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में लगेगा कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं वो मेरे प्रोजेक्ट को पहले तो देंगे नहीं, अगर देंगे भी तो काफी कम में वो काम कराना चाहेंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एक अच्छा नाम सोचिए, उसके बाद कंपनी को रजिस्टर्ड कराइए। ये तीसरा पॉइंट है कि आप अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कराइए, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइए, प्राइवेट लिमिटेड बनाइए या फिर पार्टनरशिप बनाइए। अगर आप कंपनी शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप प्रोप्राइटरशिप से शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है तो आप उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। एक अच्छा वेबसाइट बनवाइए, कस्टमाइज होना चाहिए, वो देखने से ना लगे कि आप किसी का कॉपी किए हैं, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन बैठे आपके कस्टमर्स के पास। आपका एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, आप किन सेक्टर में काम करेंगे, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सेक्टर पे फोकस कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करने में आसानी होगी। आप उस मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इस चीज में, एजुकेशन सेक्टर में क्या चीज जो है सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो आप जो प्रोजेक्ट लीजिएगा उसको काफी कम समय में डिलीवर कर सकते हैं और उनका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो काफी अच्छा होगा। और जब उनको फायदा पहुंचेगा तो वो दूसरे को भी रिकमेंड करेंगे कि आप जो ये सर्विस है इस कंपनी से लीजिए, ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, हम इनके सर्विस लिए हैं उसके बाद। तो रेदर देन कि आप एक सेक्टर पकड़े, फिर दूसरे सेक्टर में काम करने लगे, तीसरे सेक्टर में काम करने लगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके क्लाइंट कम मिलेंगे, क्योंकि क्लाइंट को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो वो रिकमेंड भी नहीं करेंगे। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी काम कीजिए तो एक स्पेशलाइजेशन रखिए कि मैं एजुकेशन सेक्टर में ही काम करूंगा, उस बिजनेस मॉडल को पूरा समझूंगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंस है और किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमको। फिर छठा चीज जो है, पेमेंट मॉडल आपको क्लियर होना चाहिए कि आप पेमेंट कैसे लीजिएगा, उनसे मंथली लीजिएगा, क्वार्टरली लीजिएगा, ईयरली लीजिएगा, या फिर आप प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के तौर पे लीजिएगा। जैसे कि प्रोजेक्ट 25% कंप्लीट हुआ तो आप 25% उनसे चार्ज कीजिएगा, जितना भी आपका बात हो रखा है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर जो है सातवां पॉइंट, आप अपनी कंपनी को प्रमोट करना। क्योंकि अगर आप कंपनी खोले हैं, अगर लोग नहीं जानेंगे तो आपको क्लाइंट भी नहीं मिलेंगे। तो आपको कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा, चाहे आप इसको पेड तरीके से कर सकते हैं या फिर आप ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है तो आप ये अच्छे तरह से जानते हैं कि आपको कैसे प्रमोट करना है। नहीं तो अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी कंपनी को प्रमोट करना है, कैसे करेंगे, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी बना सकते हैं, या फिर आपको समझ है कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी क्या होती है। आठवां चीज, आपको सेल्स प्रोसेस डिफाइंड होना चाहिए। आपके जो सेल्स पर्सन है उनको पता होना चाहिए कि मैं कैसे उनको कोटेशन दूंगा, लीड कैसे क्रिएट करूंगा, लीड क्लोज कैसे करूंगा, इन बातों का उन्हें पता होना चाहिए। फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप प्रोजेक्ट लिए तो उसमें अलग अलग सेक्शन होगा, जैसे कि सोशल मीडिया में कोई एक्सपर्ट है तो मैं उसे दूंगा, कोई एसईओ में एक्सपर्ट है तो उसका कुछ फ्रेगमेंटेड पार्ट मैं उसको दूंगा कि आप सोशल मीडिया वाले पार्ट को संभालिए और आप जो है एसईओ पार्ट को संभालिए। इस तरह से काम जल्दी होगा और जो लोग एक्सपर्ट हैं उसमें काफी अच्छा काम कर सकते हैं, रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो कस्टमर हमें अलग से रेफरेंस देंगे, हमारा मार्केट में वैल्यू बनेगा। इस तरह से आपकी कंपनी ग्रो होगी। और 10वां चीज, टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। टीम मैनेजमेंट किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी है। और
आपको पता है कि बिना टीम के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप कोई सर्विस चाहिए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। हमारा वेबसाइट है nationconnect.in। दैट्स ऑल, थैंक यू।